कि आप भी नागपुर के अंदर अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, वो भी प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर। तो आज मैं आपके नागपुर के अंदर समृद्धि सर्कल के पास प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ, जिसके डेवलपर रहने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़। पैन इंडिया के नंबर 1 डेवलपर्स हैं गोदरेज ने। नागपुर में अपने और भी प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं, कल्पतरू वहाँ पे है। तो गोदरेज का भी एक और लॉन्च आ रहा है समृद्धि सर्कल के पास। मिहान जो आपका आईटी पार्क है वो बहुत नज़दीक रहने वाला है, नागपुर एयरपोर्ट बहुत नज़दीक रहने वाला है। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या इसकी यूएसपी है, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार दोबारा। मैं प्रफुल्ल दावत। हम जैसे आपको नई नई अपडेट देते हैं कमर्शियल की, प्लॉटिंग की और रेजिडेंशियल की, तो आज मैं आपके लिए एक और न्यू प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ, जो कि इंडिया का बिल्कुल सेंटर जिसे हम कहते हैं नागपुर, और सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी जिसे हम कहते हैं। तो उसी के अंदर हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं समृद्धि सर्कल के पास। गोदरेज प्रॉपर्टी अपना ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 75 एकर्स के अंदर, जिसमें हम प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं। प्लॉट्स रहेंगे आपके सारे, और लग्जरी एमिनिटीज रहेगी लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम। खास बात क्या है, जो भी हम आपको प्लॉट देंगे उसके बाहर एक प्लॉट के हम एक फ्रूट का ट्री लगा के देंगे, और जितनी भी लग्जरी एमिनिटीज़ होती है लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपको बना के देंगे। नागपुर में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सबसे बड़ा उसका रीज़न है नागपुर की कनेक्टिविटी। आपने सुना होगा द हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिन्होंने सारा पूरा इंफ्रा बदल दिया पूरे इंडिया का। हाईवेज बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, नितिन गडकरी जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो नागपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो आप सोच सकते हो, अगर वो पूरे इंडिया का इतना अच्छा इंफ्रा कर रहे हैं, तो नागपुर में आने वाले टाइम पे कितना बड़ा इंफ्रा वो खड़ा करने वाले हैं। अब बात करते हैं जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी नागपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो आप सोच सकते हो, एक द हाईवे मैन ऑफ इंडिया और एक महाराष्ट्र के सीएम, दोनों नागपुर से बिलोंग कर सकते हैं। अगर उन्हें कभी भी वोट चाहिए तो उन्हें नागपुर से ही मिलेगा। तो आप ये लगा सकते हैं कि नागपुर का आने वाले टाइम पे इंफ्रा कितना आगे बढ़ने वाला है। और जहाँ जहाँ पे भी इंफ्रा बढ़ा है, तो वहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट में किसने भी इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसमें प्रॉपर्टी के रेट हमेशा दुगने से भी ज़्यादा के हुए हैं आने वाले 2-3 साल के अंदर। अब बात करते हैं मिहान की। मिहान जो है हमारे यहाँ से, मिहान आईटी पार्क मात्र 15 मिनट की डिस्टेंस पे है, जिसमें जैसे टीसीएस जैसी कंपनीज़ है, टीसीएस, इन्फोसिस, आपका टेक महिंद्रा, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। एयरपोर्ट आपको बहुत पास मिल जाता है। आपका वहाँ पे कार्गो का भी एक रनवे बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नागपुर का हमारा, तो वो बहुत नज़दीक मिल जाता है आपको। समृद्धि जो महामार्ग बना है आपका नागपुर से लेके मुंबई तक अभी स्टार्ट हो चुका है। तो आप सोच सकते हो इसकी एक कनेक्टिविटी जानी है वाधवान पोर्ट तक। वाधवान पोर्ट पे जो हमारा एक सबसे डीपेस्ट पोर्ट बन रहा है, तो लॉजिस्टिक जितने भी आएगा, लॉजिस्टिक की शिपमेंट जितनी भी होगी, उसका जो सबसे बड़ा पार्क बन रहा है वो नागपुर के अंदर बन रहा है। बिकॉज ऑफ क्योंकि नागपुर एक सेंटर पॉइंट ऐसा है, जिसे दिल्ली जाना है या बेंगलोर जाना है, कोलकाता जाना है, मुंबई जाना है, उस सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी जाते हो तो 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, और फ्यूल का जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाता है। इसलिए ये एक्सप्रेसवे बनाया गया समृद्धि महामार्ग। सबसे पहले जो ट्रेन का स्टेशन बने थे मुंबई से थाने तक बने थे, फिर उसके बाद नागपुर बना, नागपुर से कोलकाता तक के बने हैं। नागपुर का खुद का एक रेलवे का इतना बड़ा जंक्शन है, जो कि हर जगह की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आप नागपुर से कहीं की भी ट्रेन पकड़ सकते हो, लाइक दिल्ली की, जम्मू की, मुंबई की, बेंगलोर की, आप कहीं से भी आप ट्रेन पकड़ सकते हो नागपुर जंक्शन से। मेट्रो वहाँ पे प्रपोज्ड है, आने वाले टाइम में कुछ टाइम में आपको मेट्रो देखने को मिलेगी। तो आप सोच सकते हो कितने बड़ी अच्छी खासी वहाँ पे कनेक्टिविटी बन रही है। मेट्रो की लगा लो, आप एयरपोर्ट की लगा लो, सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, आईटी कंपनीज वहाँ आ रही है, और जितनी भी रोड की कनेक्टिविटी आप देख सकते हो। आपने शायद कहीं पहली बार ही सुना होगा या देखा होगा, नागपुर के अंदर जो डबल डेकर बस होती है, मुंबई में आपने देखा होगा डबल डेकर बस होती है, नागपुर में डबल डेकर आपको फ्लाईओवर भी देखने को मिलेंगे। नीचे अगर कार बसेस चल रही है तो ऊपर आपको ट्रेन चलती हुई दिखेगी एक ही पिलर पे। तो इतना अच्छा खासा इंफ्रा है वहाँ का नागपुर का। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। पुणे आपने देखा होगा, सबसे बड़ा आईटी सेक्टर जो है पुणे है, सबसे बड़ा आईटी सेक्टर जो है बेंगलोर है, उसके बाद पुणे आ जाता है। पुणे में आईटी सेक्टर्स आ गए थे, बट उसकी डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पाई थी। नागपुर में क्या है, पहले डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद आईटी सेक्टर्स आए हैं। तो आईटी सेक्टर जब अब आएंगे तो प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगा। गोदरेज का अब ये जो प्रोजेक्ट है, अब इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। 75 एकर्स का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको 1200 से लेके
5,000 स्क्वायर फीट तक के आपको प्लॉट के साइज़ मिल जाएंगे। 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी आपको प्राइस मिल जाता है, जिसमें आपको मात्र अभी जो बुकिंग करानी है 10 लाख रुपए देके आप बुकिंग करवा सकते हो। इसमें 1200 से लेके 3,000 स्क्वायर फीट तक के आपको प्लॉट के साइज़ मिल जाएंगे। सारी लग्जरी एमिनिटीज़ मिलेगी, लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, किड्स प्ले एरिया, सारी आपको एमिनिटीज़ मिलेगी। डी मार्ट का बहुत बड़ा वेयर हाउस बनना है यहाँ पे। और भी गोदरेज के प्रोजेक्ट हैं जो कि आप हमारे डिलीवर है नागपुर के अंदर। और भी डेवलपर्स हैं, लाइक कल्पतरू है, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है। तो इतने सारे नागपुर के अंदर आपको डेवलपर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो मेरे हाईलाइटेड नंबर मेरे को कॉल कर सकते हैं और अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में न्यू लोकेशन के साथ। थैंक यू।